जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए रसायन शास्त्र से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आगामी भर्ती परीक्षा KASL है ना 2023 वाला एग्जाम है, जिसमें प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा होना है 9 मार्च को। उसके उस एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों जो 100 नंबर का है दोस्तों, आपका जो प्रश्न है पूछा जाएगा और वो भी पूरा रसायन शास्त्र से है दोस्तों। क्वेश्चन है वो आएंगे प्रयोगशाला सहायक के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो एग्जाम होगा 9 मार्च को, है ना। तो उसके दृष्टिकोण से दोस्तों अभी जो कुछ महत्वपूर्ण MCQs है जिसको मैं लाया हूँ, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, है ना। इसमें से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और साथ में आप दोस्तों से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ताप की SI इकाई क्या है? फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, रेडियस है या फिर केल्विन है। तो ताप है दोस्तों, है ना, टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है दोस्तों, वो क्या चीज़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, केल्विन, है ना। ताप की जो SI इकाई है, यूनिट है, वो कौन से है? केल्विन है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है, वैज्ञानिक अंकन में इसे किस प्रकार से आप लिखेंगे? 8.5 गुणा 10 का घात 6, 8.5 गुणा 10 का घात 5, या फिर 8.5 गुणा 10 घात 7, या फिर 8.5 गुणा 10 का घात 8। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम होगा उसमें। तो इसको किस प्रकार से है आप लिखेंगे? तो यहाँ पर 85 करोड़ है दोस्तों, तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे? 8.5 गुणा 10 का घात 8, है ना। जो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का भिन्न अनुपात क्या दर्शाता है? स्थिर अनुपात दर्शाता है, गुणित अनुपात दर्शाता है, तुल्यांकीय अनुपात दर्शाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। गुणित अनुपात है दर्शाता है दोस्तों। कौन? जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के जो अलग अलग ऑक्साइड्स है दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन का जो भिन्न अनुपात है वो दर्शाएगा। वो क्या है? गुणित अनुपात का नियम है, उसका अनुपालन है वो करेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रासायनिक क्रिया के दौरान कभी कभी भार में कमी होती है, निम्न में से कौन सा नियम इसका विरोध प्रकट करता है? स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या फिर तुल्यांकीय अनुपात का नियम? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर रासायनिक क्रिया के दौरान कभी कभी जब भार में कमी आता है दोस्तों, तो उसमें से जो विरोध प्रकट करता है वो कौन सा होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है दोस्तों, ये प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, 5वां नंबर का प्रश्न है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में उपस्थित होता है 6.02 गुणा 10 घात 23 कार्बन परमाणु, 6.02 गुणा 10 घात 23 ऑक्सीजन परमाणु, या फिर 18.1 गुणा 10 घात 23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 ग्राम अणु। तो यहाँ पर 1 मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों उसमें उपस्थित है कितने चीजें उपस्थित रहेगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 6.02 गुणा 10 घात 23 कार्बन परमाणु है दोस्तों, यहाँ पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6ठा नंबर का। यहाँ पर देखिए, अणु की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 54 ग्राम नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 36 ग्राम पानी, या फिर 46 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अणु की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 36 ग्राम पानी में, है ना। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर O2 तथा SO2 का अणु भार क्रमशः 32 तथा 64 है। 13 डिग्री सेल्सियस तथा 750 मिलीमीटर पर का ऑक्सीजन के 1 लीटर में n मोल हो, तो उसी ताप पर तथा दाब पर SO2 के 2 लीटर में मोलों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी दोस्तों? n/2 होगा, n होगा, या फिर 2n है, फिर 4n होगा। तो यहाँ पर मोलों की संख्या निकालना है दोस्तों। किसको? SO2 है, उसमें 2 लीटर पानी, उसमें मोलों की संख्या आपको निकालना है। तो इसका जो
करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा 2n हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 8वां नंबर का प्रश्न है 12 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या है दोस्तों कितनी है? 6 है, 12 है, 6.02 गुणा 10 घात 23 है या फिर 12 गुणा 6.02 गुणा 10 घात 23 है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सी हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन में परमाणुओं की जो संख्या है दोस्तों 6.02 गुणा 10 का घात 23 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 9वां नंबर का है 180 ग्राम पानी में मोलों की संख्या कितनी होगी? 1 मोल, 10 मोल, 18 मोल या फिर 100 मोल। तो यहाँ पर 180 ग्राम पानी में मोलों की जो संख्या है दोस्तों वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10 मोल है वो हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों H2O2 के 3.4 ग्राम द्वारा का एनटीपी पर विघटन पर प्राप्त होने वाले O2 का आयतन कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर H2O2 के 3.4 ग्राम का एनटीपी पर विघटन पर प्राप्त होने वाला जो O2 का आयतन है दोस्तों वो कितना होगा? 0.56 लीटर, 1.12 लीटर, 2.24 लीटर या फिर 3.36 लीटर। तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1.12 लीटर है दोस्तों यहाँ पर O2 का आयतन है वो प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शुद्ध जल की मोलरता है 18 ग्राम, 50, 55.6 या फिर 100। यहाँ पर शुद्ध जल की जो मोलरता होती है दोस्तों, मोलैरिटी होती है वो कितनी होती है? तो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। 55.6% है दोस्तों यहाँ पर इसकी मोलैरिटी है वो होती किसके? शुद्ध जल की। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 12 ग्राम मैग्नीशियम परमाणु ग्राम 24 अम्ल के साथ क्रिया करके H2 बनाते हैं। एनटीपी पर H2 का आयतन होगा 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, 44.8 लीटर या फिर 6.4 लीटर। तो यहाँ पर mg है दोस्तों, इसका क्या है? एनटीपी पर H2 का जो आयतन होगा वो कितना होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 11.2 लीटर है वो होगा। अगला प्रश्न है 27 ग्राम एल एल्यूमिनियम पूर्णतः क्रिया करता है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम पूर्णतः क्रिया करता है। तो इसमें जो ग्राम में खाली स्थान ग्राम में ऑक्सीजन से किससे करेगा? 8 ग्राम से, 16 ग्राम से, 32 ग्राम से या फिर 24 ग्राम से। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा। कितना ग्राम से करेगा दोस्तों? 24 ग्राम से करेगा। 27 ग्राम एल्यूमिनियम पूर्णतः क्रिया करता है 24 ग्राम ऑक्सीजन से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट को गर्म करने से प्राप्त अवशेष कितना होगा? 2.48 ग्राम होगा, 2.16 ग्राम होगा, 2.32 ग्राम होगा या फिर 2.64 ग्राम होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सिल्वर कार्बोनेट है उसको गर्म करने से जो प्राप्त अवशेष होगा दोस्तों वो 2.16 ग्राम है प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एनटीपी पर 2.0 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन होगा दोस्तों 224 लीटर, 22.4 लीटर, 2.24 लीटर या फिर 11.2 लीटर। यहाँ पर एनटीपी पर दोस्तों 2 ग्राम हाइड्रोजन का जो आयतन पूछा गया है वो कितना होगा पूछा है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 22.4 लीटर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 0.0250 में सार्थक अंक कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 होगा दोस्तों, जो सार्थक अंक है वो 3 होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण में जिंक प्लस 2HCl है ना? तो जिंक क्लोराइड है बन रहा है दोस्तों और H2 है मुक्त हो रहा है ना? तो इसमें कोई जानकारी नहीं देता, तो किसके बारे में जानकारी नहीं देता है दोस्तों? अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी नहीं देगा। उसके बाद अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता, अभिक्रिया में होने वाले उसमें परिवर्तन या फिर अभिक्रिया की दिशा। तो ये किसके बारे में जानकारी नहीं देता है दोस्तों? ये जो रिएक्शन हो रहा है जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड है उसके साथ में, तो जिंक क्लोराइड बनता है और H2 है वो मुक्त हो रहा है ना? तो यहाँ पर किसकी जानकारी है ये नहीं दे रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल से हो जाएगा। अभिक्रिया में होने वाले जो उसमें परिवर्तन है उसके बारे में जानकारी है दोस्तों नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूटेरियम की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? तो जो ड्यूटेरियम है दोस्तों, इसकी जो परमाणु संख्या है दोस्तों वो कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 है दोस्तों। ड्यूटेरियम की जो परमाणु संख्या है वो 1 है। अगला क्वेश्चन है Kgm3-3 इकाई है किसकी? आयतन की, घनत्व की, दाब की या फिर ऊर्जा की? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो घनत्व डेंसिटी है उसका यह है पर केजी मीटर 3-3 इकाई है किसके? घनत्व का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 20वां नंबर का क्वेश्चन है। 7.1 ग्राम Na2SO4 को 100 ml पानी में बनाए विलयन की मोलरता होगी। परमाणु भार दिया है सोडियम का 23, सल्फर का दिया है आपका 32 और ऑक्सीजन का दिया है 16। तो यहाँ पर 2.05 m, 1.0 m या फिर 0.5 मोलर या फिर 0.05 मोल होगा। तो कितना होगा दोस्तों? इसकी जो मोलरता है, मोलैरिटी है वो कितने होगी? यहाँ पर क्या है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो मोलरता होगी है ना वो होगा 0.5 मोलरता है दोस्तों, मोलैरिटी है वो होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, एक यौगिक में 50% कार्बन तथा 50% ऑक्सीजन है, उसका आणविक भार 290 है, तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? CO होगा, C4O3 होगा, C12O9 होगा या फिर C3O3 होगा? तो क्या होगा दोस्तों? कोई भी यौगिक है, एक यौगिक है, उसमें 50% कार्बन और 50% ऑक्सीजन है, तो उसका आणविक भार 290 है, तब यौगिक का आणविक सूत्र है वो क्या होगा पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कार्बन की संख्या 12 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 9 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, एक विलयन में 20 मोल विलेय है, विलयन में कुल मोलों की संख्या 80 है, तो विलेय का मोल प्रवाह जो है कितना होगा? 2.5 होगा, 0.25 होगा, 1 होगा या फिर 0.75 है वो होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.25 है वो होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16 ग्राम मेथेन में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 3 × 10⁻23, 6.02 × 10⁻23 या फिर 16/6.02 × 10⁻23 या फिर 16/3.0 × 10⁻23 होगा। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? जो 16 ग्राम मेथेन में अणुओं की जो संख्या है वो कितना होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर अणुओं की संख्या 6.02 × 10⁻23 होगा। एवोगैड्रो संख्या है दोस्तों ये, है ना। अगला देखिए, 128 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ग्राम परमाणु की जो संख्या है वो कितनी होगी? 4 होगी, 8 होगी, 128 होगी या फिर 8 × 6.023 × 10⁻23 होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस यौगिक का ग्लूकोज के समान मूलानुपाती सूत्र होगा? CH3CHO या फिर CH3COOH या फिर CH3OH या फिर C2H6। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? तो जो ग्लूकोज के जो समान मूलानुपाती सूत्र होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लूकोज के समान जो मूलानुपाती सूत्र दर्शाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों CH3COOH। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन समांगी मिश्रण नहीं है? वायु, ब्रॉथ, शक्कर का पानी में बना विलीन या फिर धुआं? तो कौन है समांगी मिश्रण नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, धुआं। ये क्या है? समांगी मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, PH3 का 100 ml गर्म करने पर P तथा H2 बनता है, अभिक्रिया में परिवर्तित आयतन होगा? 50 ml बढ़ेगा, 100 ml बढ़ेगा, 150 ml बढ़ेगा या फिर 50 ml घटेगा? तो यहाँ पर PH3 दोस्तों 100 ml है ना, 100 ग्राम 100 ml है, उसको गर्म करने पर P और H2 बनता है ना। अभिक्रिया में परिवर्तित तो जो आयतन होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 50 ml दोस्तों, यहाँ पर है बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 0.06 ग्राम भार वाली पानी की बूंद में उपस्थित पानी के अणुओं की जो संख्या है वो क्या होगी?
4.1 गुणा 10 के घात 23, 3.9 गुणा 10 घात 21, 2.3 गुणा 10 घात 23 या फिर 2.007 गुणा 10 घात 21। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, 2.007 गुणा 10 घात 21 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4.25 ग्राम NH3 में लगभग उपस्थित परमाणु की संख्या है 1 गुणा 10 घात 23, 2 गुणा 10 घात 23, 4 गुणा 10 घात 23 या फिर 6 गुणा 10 घात 23। तो यहाँ पर क्या है, अमोनिया में पूछा है दोस्तों, परमाणु की जो संख्या है वो कितना है, 4.25 ग्राम अमोनिया में दोस्तों उपस्थित परमाणु की जो संख्या है वो कितना होगा करके पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 6 गुणा 10 का घात 23 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में भार के अनुपात में 0.33% आयरन उपस्थित है। हीमोग्लोबिन का अणु भार लगभग 67,200 है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में उपस्थित आयरन परमाणु की संख्या है कितना है, आयरन परमाणु की जो संख्या दोस्तों वो कितना है पूछा है, 6 है, 4 है, 2 है या फिर 1 है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 होगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन के 10 ग्राम तथा ऑक्सीजन के 64 ग्राम को एक स्टील पात्र में रखकर खंडित विस्फोट किया गया, तो इस क्रिया में बनने वाली पानी की मात्रा होगी 3 मोल, 4 मोल, 1 मोल या फिर 2 मोल। तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पर बनने वाले जो पानी है उसकी संख्या कितनी होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 मोल होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर यौगिक कार्बन 60 हाइड्रोजन 122 के एक अणु का भार है वो कितना होगा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.4 गुणा 10 घात -21 ग्राम है वो होगा। अगला क्वेश्चन है, एक यौगिक जिसमें ए, बी तथा सी तीन तत्व है, यदि ए की ऑक्सीकरण अवस्था +2, बी की ऑक्सीकरण अवस्था +5 तथा सी की -2 हो तो यौगिक का संभावित सूत्र है वो क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, A3BC42 होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एक परमाणु भार के लिए प्रामाणिक नहीं है, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन 14, कार्बन, ऑक्सीजन 16। तो यहाँ पर जो क्या है प्रामाणिक नहीं है दोस्तों तो वो कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, यहाँ पर कार्बन 6 है और उसका जो परमाणु भार है ना वो 14 दिया है, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का भार 1 किलोग्राम होगा, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का भार 1 किलोग्राम होगा दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखो उसके आधार पर बताइए यहाँ पर, तो आपको ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/9.108 गुणा 10 गुणा 6.022 गुणा 10 घात 8 होगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों ये 35 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों इसमें सिर्फ एमसीक्यूज बस लाया जा रहा है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन है वो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अब भी आपने जितना भी पढ़ाई करना है वो कर ली है, तो इसमें आप क्वेश्चन को देखिए और उसका लेवल को चेक बस करिए, है ना, इसी बेसिस पर ये जो वीडियो है दोस्तों वो लाया गया है। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू सो मच दोस्तों।